नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये छोटा सा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आनंद उठा सकें। चलिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पारिवारिक मामलों के बारे में। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि पहले के समय में, या कह लें कि एक दशक पहले के समय में, परिवार संयुक्त रूप से रहते थे। अब पारिवारिक विवाद इतने सामने आते नहीं थे क्योंकि बड़े बुजुर्ग उनका फैसला वहीं कर लेते थे। किसी अदालत में जाने की उनको आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु समय के बदलते अब संयुक्त परिवार धीरे धीरे एकल परिवार में तब्दील हो गए और हम सब जानते हैं कि एकल परिवार में बड़े बुजुर्गों का अभाव देखने को अपने को मिलता है। इसलिए वहां विवाद और अधिक बढ़ जाता है तो उनको अदालत तक जाने की जरूरत पड़ती है। इसी के चलते आज फैमिली अदालत के लगभग 11 लाख पारिवारिक विवाद लंबित पड़े हैं। रोजाना फैसले होते हैं, परंतु उतनी ही तादाद में नए फैसले सामने आते हैं और इन विवादों की संख्या बढ़ती जाती है। चलिए, आज देख लेते हैं। दैनिक भास्कर के आज 18/2/2024 की एक कटिंग आई थी जिसमें फैमिली कोर्ट के बारे में बताया गया कि पारिवारिक विवाद पिछले 2 साल में दोगुने बढ़ चुके हैं। जिसमें देखिए, देश में बढ़ रहे पारिवारिक विवाद 2 साल में 4 लाख से बढ़कर 8 लाख के पार हुए केस। यूपी और केरल में सबसे ज्यादा मामले। देखिए, 2 साल में, पिछले 2 साल की बात करें, 2021, 22 और 23 में दुगने मामले सामने आए हैं। जैसे अब ये उत्तर प्रदेश और केरल में सबसे ज्यादा मामले इन 2 सालों के भीतर आए हैं, पिछले 2 साल में। देखिए, देश में पति पत्नी के रिश्तों में दरार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में फैमिली कोर्ट में 2021 में पारिवारिक विवाद के 4,97,447 मामले फाइल हुए थे। वहीं 2023 में इसकी संख्या बढ़कर 8,25,502 पहुंच गई है। यानी कि इस समय में ये मामले दुगुने हो चुके हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय और परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने सभी उच्च न्यायालयों में 2021, 2022 और 2023 के पारिवारिक विवाद के डेटा जुटाए हैं। देखिए, पारिवारिक विवाद में घरेलू कलह, तलाक, गुजारा भत्ता की मांग, बच्चे की कस्टडी और मायके गई पत्नी को वापस लाने के लिए दायर केस आते हैं। देखिए, पारिवारिक मामलों में घरेलू कलह होती है या फिर बच्चों की कस्टडी, पत्नी मायके चले गई, उसके लिए फाइल लगती हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 साल से ऐसे केसों की लंबित संख्या 11 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 3 साल से ऐसे केस लंबित चल रहे हैं। फैमिली कोर्टों में लगभग 11 लाख से अधिक हो चुके हैं। दरअसल हर साल देश भर की फैमिली कोर्ट में जितने केस निपटा रही है उतने ही केस दायर हो जाते हैं। अब जितने फैमिली कोर्टें हैं वो केस से जितनी निपटा रही हैं उतने ही केस वापस आने लग जाते हैं। इससे जजों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कुल 812 फैमिली अदालतों में 31 दिसंबर 2023 तक 11,43,915 केस लंबित थे। अब देखिए, कुल 812 फैमिली अदालतें हैं, उनमें 31 दिसंबर 2023 तक 11,43,915 केस लंबित हो चुके हैं। यानी एक जज पर औसतन 1408 मामले आते हैं। दिल्ली में पारिवारिक विवादों के मामले के विशेषज्ञ वकील मनीष भदौरिया जी, सीनियर अधिवक्ता, कहते हैं कि पति पत्नी के बीच विवादों के
बढ़ने का अहम कारण संयुक्त परिवार का खत्म होना है। देखिए बताया गया यहाँ पे संयुक्त परिवार का खत्म होना है, यानी संयुक्त परिवार खत्म हो गए और एकल परिवार होने लग गए। एकल परिवार की संस्कृति को बढ़ावा मिलना है। उन्होंने बताया कि एक दशक पहले संयुक्त परिवार अधिक होते थे। पहले संयुक्त परिवार अधिक होते थे, जिसमें क्या है, बड़े बुजुर्ग जो भी कुछ घर में कलेश वगैरह होता था तो उसको खुद ही सुलह कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इनके अनुसार कि एकल परिवार को ज्यादा बढ़ावा मिल गया। अब एकल परिवार में कोई समझाने वाला है नहीं। अगर पति पत्नी के बीच थोड़ा भी विवाद हो गया तो वो सीधा क्या करेंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, परिवार में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग समझा बुझाकर विवाद शांत कर देते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। सीनियर अधिवक्ता मनीष भदौरिया ने कहा, महानगरीय सिस्टम में अगर पति पत्नी के बीच कोई विवाद होता है तो उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, उनमें क्या है, एकल परिवार फैमिली रहती है। उन फैमिली के अंदर अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनमें समझाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता। इस वजह से वो विवाद क्या है, बढ़ जाता है धीरे धीरे, और बढ़ के वो इतना बढ़ जाता है कि वो फिर जाके अदालत में ही पहुंच जाता है। इसके चलते छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं और घरेलू विवाद अदालतों तक पहुंच जाता है। केस कोर्ट में जाने पर घर के बड़े बुजुर्गों की भूमिका अदालत व वकील निभाते हैं। अब जैसे उनके बड़े बुजुर्ग उनके पास नहीं होते क्योंकि एकल फैमिली में रहते हैं, तो उनके बड़े बुजुर्गों की भूमिका क्या वकील और अदालत निभाती है। मगर यहाँ आने तक विवादों को सुलझाने की गुंजाइश कम ही बचती है। लेकिन क्या है, अदालत तक अगर कोई विवाद पहुंच जाता है तो वो आसानी से सुलझने की गुंजाइश उसमें बहुत कम होती है। देखिए पिछले 3 साल से लंबित केसों की संख्या, देखिए 2021 और 2023 में फर्क बताया है कि मतलब 2021 में किस राज्य में कितने मामले लंबित थे और 2023 में कितने मामले और बढ़ के मतलब कितने हो गए। वैसे उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे चल रहा है। 2021 में इसमें 1,70,634 मामले लंबित थे, लेकिन 2023 की बात करें तो 2,87,494 मामले लंबित हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे अपने आता है केरल। केरल में 2021 की बात करें तो 50,975 मामले लंबित थे। वहीं 2023 की बात करें तो 84,610 मामले लंबित हो चुके हैं। पंजाब तीसरे नंबर पे आता है। इसकी बात करें तो 2021 में 61,023 मामले लंबित थे। 2023 में इसके 68,711 मामले लंबित हो चुके हैं। चौथे नंबर पे आता है अपना राजस्थान। राजस्थान में 2021 की बात करें तो 30,168 मामले लंबित थे, लेकिन 2023 में 50,912 मामले लंबित हैं। 5वें नंबर पे आता है हरियाणा। 2021 की बात करें तो 33,318 मामले लंबित थे और 2023 में 49,164 मामले लंबित हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आपसे एक विनम्र अपील है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।